बस में सवार होने वाले शख्स के हाथ में एक गठड़ी और दूसरे हाथ में चंद शीशियां थीं। मुसाफिर ने सवार होते ही यहाँ वहाँ देखा और अपने मतलब के चंद चेहरे देखकर मुतमईन हो गया। इन चेहरों में हिचकोली खाती बस में चकराते सर को थामते कुछ नौजवान, बच्चे पैदा कर करके कई तरह की बीमारियों का शिकार चंद खवातीन और बाहर निकली तोंद वाले हजरात शामिल थे जो माल बिकने की जमानत थे। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, बहनों, भाइयों, मित्रों और बेलियों, आपके मैदे में तबखीर है या हवा, हाजमे का मसला है या पेट दर्द, खाना खराब है या किस्मत, रिश्तों की बंदिश है या नालायक औलाद, महबूब बेवफा है या रिश्तेदारों का जादू टोना, ये फक्की ना सिर्फ कारआमद है बल्कि आपके सारे मसाइल का हल भी। एक ही सांस में बस में बैठे कई लोग मुतवज्जा हुए, जिनके पेट में हवा थी या जिनके डकार बंद थे, जिनके मैदे में तबखीर थी या दर्द। दिलचस्प बात यह है कि वो इश्खास भी मुतवज्जा हुए जिनके रिश्तों की बंदिश थी या जिनको इस बात का खदशा था कि उनके रिश्तेदार उन पर जादू टोना कर रहे हैं। फक्की या चूरन बेचने वाले से किसी ने ना पूछा कि बेच आप फक्की रहे हैं और इलाज जादू टोने का भी कर रहे हैं। मसाइल में घिरी अवाम ने उस एतमाद पर यकीन कर लिया जो झूठ ही सही मगर उनके मसाइल को 2 चुटकियों में हल कर रहा था, और वो साथ ही साथ असल मसाइल को फरेब के पहनावे में छुपा भी रहा था। पाकिस्तानी सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 27 मार्च से अब तक कौम एक साजिशी खत के पीछे लगी हुई है। हद तो यह है कि अब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हर बात का इल्जाम अमरीकी साजिश पर धर रहे हैं। आलू प्याज की कीमतों से लेकर नाला ले के ना बन सकने तक का हर इल्जाम बैरूनी साजिश पर धरा जा रहा है। जो चूरन उनके हाथ लगा है उनके चाहने वाले उस पर भरपूर यकीन कर रहे हैं। वजह इमरान खान साहब का वो एतमाद है जिसको फुल नंबर मिलने चाहिए। ये चूरन कब तक बिकेगा कोई नहीं जानता, ये क्यों बिक रहा है सब जानते हैं। रियासत और हुकूमत किसी अनदेखे खदशे और खौफ का शिकार हैं और ताकत के इस्तेमाल से गुरेजा भी। बहरहाल अब बयानिया बन चुका है और खान साहब की ताकत का मरकज सोशल मीडिया उसकी तरवीज में शबो रोज मसरूफ है। वो जो कभी गेट नंबर 4 से उठते न थे अब आंखें दिखा रहे हैं, और मीडियाई जादूगर जो कौमी इदारों के बलबूते पर अपनी जगह बना रहे थे अब इदारों के सहन में लुड़ियां डाल रहे हैं और मुक्तदिर हल्के शिशदर। ये नुक्ता अपनी जगह अहम है कि बयानिए में जान है या नहीं, लेकिन नई हुकूमत के लाहे अमल में फिलहाल कोई दम नजर नहीं आ रहा। मुआशी महाज से लेकर सियासी महाज तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास या तो बयानिए का कोई तोड़ सरे दस्त मौजूद ही नहीं या फिर इमरान खान के थकने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान जिस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कोई सानी नहीं। कारकर्दगी के महाज पर शिकस्त के बावजूद जिस तरह एक अनदेखे मरासले का वावेला किया जा रहा है, उसे सियासत कहें या जहालत या आवाम का एक और इस्तेहसाल। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के हामियों के अलावा दीगर जमातों के वोटर भी तहरीक इंसाफ के बयानी से मुतासर हो रहे हैं या पीटीआई की कारकर्दगी से मायूस लोग दोबारा लौट कर आ रहे हैं। यह भी देखना होगा कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात को जिस तरह अपनी हिमायत में इस्तेमाल किया जा रहा है ये किस कदर देर पा होगा, और क्या ये हिमायत वोट की ताकत में बदली जा सकेगी, ये सवाल बेहद अहम है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों का नजरियाती वोट बैंक कम नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 1 माह में इन हुकूमती जमातों ने अपने कारकुनों को मुखालिफ बयानिया नहीं दिया। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली मनफी और बेबुनियाद मुहिम की रोकथाम के कानूनी पहलू भी नहीं आजमाए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के स्कैंडल्स पर भी तहकीकात का आगाज नहीं हुआ। ऐसे में इमरान खान हर लाहे अमल में एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क को जाम करने का फैसला भी कर चुके हैं और अब वो अपनी सियासी तहरीक को जिहाद का नाम दे रहे हैं। सियासत और फिर मजहब का तड़का वो खतरनाक कार्ड है जिसका तोड़ सिर्फ रियासत के पास है। मुआशी और सियासी एतबार से पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है वो न सिर्फ अदम इस्तेहकाम बल्कि तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसकी एक मिसाल श्रीलंका है जो मुआशी बहरान के बाद अब सियासी और रियासती बहरान की तरफ बढ़ चुका है। अवाम सड़कों पर है, अद्वियात और अशियाए खुर्दोनोश की किल्लत हो चुकी है, जबकि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और झड़पों में शरीक नौजवानों की बड़ी तादाद सोशल मीडियाई कारकुनों की है। इस सिलसिले में खान साहब को हल्का लेना कतई तौर पर बेवकूफ़ी होगी। नई हुकूमत के लिए कई एक चैलेंजेस हैं, जहां IMF की कड़ी शराइत एक तरफ और महंगाई दूसरी तरफ, जबकि बहरान में फंसी सियासी जमातें जिनके नाजुक कंधों पर मईशत, सियासत और खान साहब की कारकर्दगी का बोझ भी आन पड़ा है। हालात उस नहज पर आ चुके हैं जहां खान साहब ने हालात सुधरने नहीं देने और ना ही निजाम चलने देना है। रियासत सोशल मीडिया के हव्वे का शिकार हो गई है, जबकि उसे खौफ से निकलकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे।